जय हिंद सभी भाइयों को। आज हम टॉप 700 सिनोनिम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। किसी ने अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले पार्ट 1 देखना। उसमें हमने 1 से 100 टॉप क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम इसमें पढ़ेंगे और ये 6 से 7 दिन तक ये सीरीज चलेगी। उसके बाद में हम एंटोनिम लाएंगे, वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, ये सारे जो है इन्हीं की भी सिनोनिम के जैसे सीरीज लाएंगे दोस्तों। तो पार्ट 1 आप जरूर देखना। उसके बाद पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखना। चलो शुरू करते हैं आज। तो पहला वर्ड है हमारा एंटिक। इसका सिनोनिम क्या होता है दोस्तों? एंटिक का मतलब होता है जो हमारा पुराने चीज़ें होती है, जो पास्ट के अंदर जो हमारी चीज़ें होती है, जैसे युद्ध वगैरह में जो हथियार वगैरह होते हैं म्यूजियम में रखे हुए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी एंटिक होती है, मतलब पुरानी जो चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जो कौन सा वर्ड होगा इसका आंसर? एंशिएंट। इसका मतलब भी क्या होता है? पुराना या पास्ट। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑब्सोलीट का क्या मीनिंग होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हम पहले यूज में लेते थे लेकिन अब उसको यूज में लेना बंद कर दिया है। मतलब या तो वो ओल्ड फैशन हो गई है या फिर अभी हम जो है उसका जो है हमारे कोई काम नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अभी यूज में नहीं ले रहे हैं। तो ऑब्सोलीट का मतलब हो गया। मॉडर्न आप जानते हो। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन। तो यहाँ पे हमारे सारे वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा रेस्पेक्ट। इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑनर करना। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, ऑनर करना। डिसरेस्पेक्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इनवैलिडेट आप जानते हो। अटेंड मतलब कहीं उपस्थित होना। नेक्स्ट देखिए, टाइटेनिक। नेक्स्ट वर्ड हमारा टाइटेनिक। आपको पता है टाइटेनिक एक शिप थी बहुत बड़ी, वो डूब गई थी। तो टाइटेनिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। और ह्यूज का मतलब भी होता है विशाल। डीप मतलब गहरा हो गया। अट्रैक्टिव आप जानते हो। आप अट्रैक्टिव कोई चीज़ जो अच्छी होती है वो अट्रैक्टिव होती है। डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस आप जानते हो। आपदात्मक हो गया इसका सिनोनिम। सिनोनिम क्या हिंदी अर्थ? आपदात्मक, मतलब आपदा से रिलेटेड वर्ड है ये, डिजास्टर। नेक्स्ट देखिए, फासन। बताए दोस्तों, फासन का सिनोनिम क्या होगा? फासन का मतलब होता है एक जगह फिक्स कर देना, टू फिक्स, या फिर टाई कर देना, बांधना। फासन का मतलब हो गया टू फिक्स करना या टाई करना। इसका सिनोनिम होगा बोल्ट। क्या होगा? बोल्ट। बोल्ट का मतलब क्या होता है? टू फिक्स, एक जगह किसी चीज को फिक्स कर देना। बाकी लूजन का मतलब आप जानते हो, ढीला करना होता है। डिटेच का मतलब सेपरेट करना, अलग करना। अंडू का मतलब, एक तो आप अंडू जानते हो, जब वर्ड के अंदर जब आप कुछ लिख रहे होते हो तो क्या होता है, कुछ गलत हो जाता है तो उसको आप अंडू कर देते हो। एक अंडू का मतलब टू ओपन भी होता है, खोलना भी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब जानते हो आप, आश्चर्यचकित या आश्चर्यचकित कर देने वाला, सरप्राइजिंग या अमेजिंग। बाकी अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑफुल का मतलब डरावना। और सिंथेटिक का मतलब होता है जब हम कोई चीज केमिकल से बनाते हैं कृत्रिम रूप से, तो वो सिंथेटिक हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है दोस्तों आरोप लगाना।
एक्यूज जो है इसका मतलब भी होता है आरोप लगाना। इंट्रोगेट का मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछना। कंफ्यूज आप जानते हो, इसका एक सिनोनिम होता है डिलीमा, इम्पोर्टेंट है। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा विजिटर्स। विजिटर्स का सिनोनिम आपको पता आसान है, टूरिस्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा हो। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इंटुइटिव, ठीक है। इंटुइटिव इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी चीज को जब आप बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीजनिंग लगाए, बिना कोई तर्क लगाए, अब जब आप अपने स्वाभाविक रूप से आप समझ लेते हो, होता है ना कभी कभी हम कोई चीज में दिमाग नहीं लगाना होता है, देखते ही समझ में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इंटुइटिव। और इसका सिनोनिम क्या होगा हमारा, इंस्टिंक्टिव, ठीक है। इंस्टिंक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। बाकी श्रूड का मतलब क्या होता है, क्लेवर, चालाक। कनिंग इसका एक और सिनोनिम है, कनिंग का मतलब भी चालाक और क्लेवर का मतलब भी चालाक। बाकी इन दोनों का मतलब आप जानते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा अज्यूम करना। हम मैथ में अज्यूम करते हैं, या किसी और फिजिक्स में अज्यूम करते हैं, केमिस्ट्री में अज्यूम करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम, अज्यूम करना मतलब मानना, मानना या फिर सोचना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, थिंक करना। नेक्स्ट देखिए, रीमिशन। रीमिशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, रीमिशन का मतलब होता है सजा में कमी, सजा में कमी कर देना, माफी दे देना। तो पार्डन का मतलब भी होता है माफी दे देना। ओवरलुक का मतलब नजरअंदाज करना। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट देना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ए और सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा डेंजर। डेंजर का मतलब खतरा, और हजार्ड का मतलब भी खतरा। टोयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, टोयल का मतलब होता है मेहनत करना। एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति या फिर सिंपैथी। कन्फ्लिक्ट का मतलब आप जानते हो, झगड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए वर्ड अपस्कंड। इसका मतलब क्या होता है, सेकंड लगते हैं क्या करने में, भागने में। अपस्कंड सेकंड लगते हैं भागने में, तो अपस्कंड का मतलब होता है फ्ली करना, भाग जाना। बाकी वर्ड आप जानते हो, आसान है। नेक्स्ट देखिए, वाइवाशियस। दोस्तों स्कूल के अंदर आपने प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा दिया होगा, वहाँ पे वाइवा देने से पहले आपके अंदर एनर्जी होती है, तो वाइवाशियस का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक। लिबरल का मतलब होता है ओपन माइंडेड, ओपन माइंड खुले दिमाग वाला बंदा या खुले विचारों वाला व्यक्ति। लीजेंडरी फेमस को बोलते हैं, फेमस। एट्रोसियस मतलब क्रूर, तो क्रूएल और ब्रूटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट्रोसियस मतलब जो अत्याचार करते हैं, अत्याचारी। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फिडेंशियल। इसका सिनोनिम आसान है, सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब होता है कोई चीज़ अगर कॉम्प्लिकेट है, उसको क्या करना, आसान बना देना, कॉम्प्लिकेट चीज़ को इजी बना देना। तो इसका हो जाएगा क्लेरिफाई कर देना, उस चीज़ को, कॉम्प्लिकेट चीज़ को क्लेरिफाई कर देना, थोड़ा आसान बना देना समझने के लिए। कॉम्प्लिकेट हो गया जटिल। सेलिब्रेट हम करते रहते हैं, उत्सव मनाना, त्योहार मनाना। क्लींस का मतलब होता है क्लीन करना। फ्राइवोलिटी इसका मतलब क्या होता है, जब किसी मैटर के अंदर, जब कोई चीज़ होती है उस वो सीरियस नहीं है,
मतलब जब गंभीरता की कमी है किसी बात में, सीरियसनेस की क्या है, कमी है, मतलब कोई चीज़ जो है कम इम्पोर्टेंट है तो हम कम सीरियस होते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये होता है कम महत्वपूर्ण या सीरियसनेस की कमी। सब्सटेंशियल मतलब क्या होता है, भरपूर, प्रचुर मात्रा में होना। और कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट या परिणाम। इसका एक सिनोनिम होता है रिपरक्यूशंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेयर। ऑस्टेयर का मतलब होता है सख्त या कठोर। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा, स्टर्न। इसका मतलब ही क्या होता है, सख्त या कठोर। मोरोज का मतलब दुख हो गया। एज्ड मतलब ओल्ड। कंपोज का मतलब होता है शांत या से मिलकर बना होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, कोई चीज जलती हुई, तो बर्निंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, प्यास बुझाना, आग बुझाना। ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड और सेमलेस, जिसको शर्म नहीं आती हो और बहादुर भी हो। सेमलेस, सेमलेस एंड बोल्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है प्योर, तो प्योर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलीड का मतलब होता है इम्प्योर। फ्लेसी का मतलब होता है चमकदार या कोई चीज जो क्या हो, बहुत महंगी हो, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखिए, इको करना, गूंजना। इको करना मतलब गूंजना, तो रिवर्बिरेटेड इसका मतलब भी क्या होता है, गूंजना। रिकॉइल का मतलब होता है डर के मारे पीछे हटना, डर के मारे पीछे हटना। बाउंस का मतलब जंप करना। पल्स का मतलब धड़कन या फिर रिदम। नेक्स्ट देखिए, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, प्ली। प्लीड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिटिशन का मतलब होता है याचिका। बाकी ये दोनों वर्ड आसान है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेटिंग। दोस्तों आप देखते हो जो हमारे राजनेता वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वादे कर लेते हैं, फिर जो है उनके काम पूरे नहीं करते हैं, मतलब लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो कैलकुलेटिंग होते हैं। जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की फीलिंग के साथ खेलते हैं उनको बोलते हैं हम कैलकुलेटिंग। और यहाँ पे इसका सिनोनिम होगा मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव जो है उसका भी मतलब सेम ही होता है। केलस का मतलब होता है क्रूएल या क्रूर। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है दोस्तों बेईमान। अनस्क्रूपलस का मतलब क्या होता है, बेईमान। तो लाउजी का क्या मतलब होता है दोस्तों, लाउजी का मतलब होता है घटिया, बेकार या फिर दयनीय। इतना बेकार या घटिया कि हमें क्या आ जाए, दया आ जाए। तो जो है ये क्या हो गया हमारा, घटिया या इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब ही क्या होता है, घटिया, बेकार या दयनीय। प्राइज वर्थी, जिसकी प्रशंसा की जा सके। फनी आप जानते हो, मॉरल जानते हो। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट वर्ड हमारा असेंड, असेंड करना, ऊपर चढ़ना, तो क्लिम्ब हो गया इसका राइट आंसर। ग्रैब, किसी से कुछ चीज छीन लेना। रीच, पहुंचना। अराइज, उठना। गेट अप। नेक्स्ट देखिए डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा, किसी चीज को पाने की। और लॉन्गिंग का मतलब भी क्या होता है, इच्छा। लॉन्गिंग के साथ फोर प्रीपोजिशन आती है, याद रखना। बाकी जो वर्ड है डिस्गस्ट, लोथिंग, अवर्जन, तीनों का मतलब होता है हेट करना। नेक्स्ट है स्वैप। दोस्तों ये स्वैप नहीं है, स्वैप पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब होता है एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सिनोनिम अपहोल्ड, मतलब डरावना या घृणित, डरावना या घृणित। तो डिस्गस्टेड का मतलब भी क्या होता है, घृणित, जिसको देख के हमें क्या है, घृणा है, नफरत हो। क्लैप मतलब ताली बजाना, अप्लाई आप करते हो फॉर्म। अलाइड का मतलब क्या होता है, मित्र या जॉइंट, जॉइंट मतलब गठबंधन। टीडीएस, टीडीएस का मतलब जो बोरिंग हो। एक्साइटेड अपोजिट हो जाएगा। परमिट का मतलब क्या होता है, अनुमति देना। अप्रूव इसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्लाउट का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी रूल वगैरह का उल्लंघन करना। अबंडन का मतलब होता है लीव कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। डिस्ग्रेस का मतलब होता है बदनामी। नेक्स्ट देखिए चेंज करना, बदल देना, परिवर्तन करना। ऑल्टर करा लेना, ऑल्टर का मतलब भी परिवर्तन होता है। रेजुलेट का मतलब दृढ़, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। एक्सेप्ट करना मतलब एग्री हो जाना। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब अन्याय या फिर पक्षपात, अन्याय या पक्षपात। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी क्या होता है, पक्षपात करना। फेयर, फेयर बिहेव नहीं करना, एक को कुछ ज्यादा दे देना, एक को कम देना, तो ये पक्षपात हो गया। इक्विलिटी अपोजिट हो जाएगा। कंप्लीसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि। नेक्स्ट है एरुडाइट। एरुडाइट उन लोगों को बोलते हैं जो क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेलस। जेलस मतलब जानते हो आप, ईर्ष्यालु। एनवियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सस्पिशियस, संदेह। ग्रीडी, लालची। और स्पाइटफुल होता है जो दूसरों को क्या करता है, दूसरों को हार्म पहुंचाता है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला स्पाइटफुल हो गया। ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। केलस, केलस का मतलब क्या होता है, क्रूएल। जेनरस इसका अपोजिट हो जाएगा। एग्जॉस्टिंग, थका देने वाला, टायरिंग। और अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, लव वगैरह करते हैं या केयर करते हैं। वीनम, वीनम का सिनोनिम होगा पॉइजन। वीनम मतलब होता है जहर। बेफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देने वाला, चकरा देने वाला, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंफ्यूज। इक्वलाइज का मतलब बराबर करना। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना। या अभी अभी आपने पढ़ा होगा इंटरप्रेट करना, समझने के लिए क्या कर देना, आसान बना देना। बारबरस, इसका मतलब होता है, बारबरस का मतलब होता है क्रूअल या ब्रूटल, अत्याचार करने वाला। नेक्स्ट देखिए सेप्टिकल। सेप्टिकल होता है संदेह से, संदेह से रिलेटेड, संदेह। तो संदेह का क्या हो गया, संदेह मतलब जिस पर हम विश्वास न कर सके। अगर हमें किसी चीज पर संदेह होगा तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे ना, तो उसका सिनोनिम हो गया
इनक्रेडुलस, इसका मतलब भी यही होता है संदेह करना या विश्वास न कर पाना। गेरुलस का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। टॉकेटिव, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, जो टॉक ज्यादा करते हैं। स्टोइक का मतलब होता है जो बिल्कुल क्या रहते हैं, काम रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, सुख में सुखी नहीं होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं स्टोइक। नेक्स्ट देखिए इंटेंस। इंटेंस कोई मामला हो मतलब स्ट्रोंग है या फिर तीव्र है, तो स्ट्रोंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सटल का मतलब क्या होता है? महीन या बारीक। नेक्स्ट देखिए अटायर। अटायर का मतलब होता है कपड़े, ड्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी होता है पाखंड। जैसे पंडित वगैरह या कुछ लोग होते हैं ना जो हमें कहते हैं कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो और खुद वैसा करते हैं, तो वो क्या हो गया? पाखंड हो गया। वो छल कपट कर रहे हैं हमारे साथ में, तो डिसीट करना मतलब छल कपट करना। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, तो प्लेजर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है चीजों को क्या करना? पवित्र बनाना, तो होली, पवित्र बनाना। अवेल का मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा उठाना, लाभ उठाना। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड हमारा रैपिड। रैपिड का मतलब पता है आपको? जल्दी जल्दी, तो हेस्टी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टबन, स्टबन जो है इसका मतलब होता है एडमंट, मतलब जिद्दी। स्टबन मतलब जिद्दी, एडमंट या हेड स्ट्रॉन्ग। ग्रीम का मतलब होता है दोस्तों डरावना या भयानक, डरावना या भयानक। नेक्स्ट देखिए लुमिनस। लुमिनस का मतलब होता है चमचमाता हुआ, चमकीला, तो रेडियंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एक वर्ड होता है एमिकेबल, इसका मतलब भी क्या होता है? फ्रेंडली। लग्जरियस का मतलब हो जाएगा कंफर्टेबल, आरामदायक या एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखिए अलर्ट रहना, सचेत रहना, सतर्क रहना, विजिलेंट। रिट्रैक्ट करना, कोई प्रॉमिस वगैरह हम करते हैं तो हम क्या करते हैं फिर कभी कभी पीछे हट जाते हैं, तो कहे हुए शब्द को वापस लेना, किसी डिसीजन को जो है वापस लेना, उसको क्या बोलते हैं हम? रिट्रैक्ट करना। तो रिवोक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिवोक का मतलब भी यही होता है। बाकी इम्प्लीमेंट का मतलब जानते हो आप? कोई रूल वगैरह, कोई प्लान, उसको क्या करना? एक्शन में लाना। नेक्स्ट देखिए परेड। परेड का मतलब होता है एक तरीके से जुलूस, और प्रोसेशन का मतलब भी क्या होता है? जुलूस। कंसील और हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना या आकलन करना या जज करना। और इवेल्युएशन या इवेल्युएट का मतलब भी क्या होता है? आकलन करना, अंदाजा लगाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा पेटी। पेटी का मतलब होता है छोटा, साइज में छोटा, तो स्मॉल। लास्ट वर्ड आज का हमारा दोस्तों अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका या बेहुदा। करता है ना कोई कोई बातें, बेहुदी बातें, बेतुका बात, बेतुकी बातें, मतलब इलॉजिकल। इलॉजिकल, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब भी यही होता है, इलॉजिकल। आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है मन माना। मन माना, जब हम अपनी मर्जी चलाकर कुछ करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्बिट्री।
जो सही है उसको नहीं मान रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, उसको बोलेंगे हम आर्बिट्री। अब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में क्या हो, थोड़ा कठिन हो। तो आज के हम जो है 50 वर्ड्स पढ़ चुके हैं दोस्तों। सेशन समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह जो है हम 700 सिनोनिम्स आपके कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।